और दो चीजें आपने दी हैं, टर्मिनोलॉजीज और बेसिक नॉलेज। सो लेट मी कम अबाउट दिस। एक एक करके चैप्टर्स पे आते हैं, देखते हैं कि ये चीजें अपन कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड I am going to the chapters. आपके कोई 6 चैप्टर्स हैं। So what I do, एक एक चैप्टर को अपन कंसीडर करेंगे और ये कोशिश करूंगा मैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अपन किस तरह से सेटलाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसको देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आए। मुझे पर्सनली लगता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम से कम 30 नंबर आना ही चाहिए। 50 में से 30 नंबर नहीं लाए तो कोई मतलब नहीं है। आप देखो टेक्नोलॉजी से जितना ज्यादा ओरिएंटेशन आप लोगों का है, संभवतः हम लोगों का नहीं होगा, बट यू नीड टू स्कोर वेरी वेल। तो ओनली इशू इज कि अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जिसके बाद आपको 8 घंटे सोकर अगर आप सुबह उठे और आपको लगे कि बढ़िया आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ना ही चाहता हूँ, बढ़िया मूव होके चाय भी क्या पढ़ने बैठो और 2 घंटे में इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ लिया तो आपको लगेगा अब 8 घंटे में और सो सकता हूँ। सब्जेक्ट में इतनी नीरसता है, मॉड्यूल के लिखने के तरीके में नीरसता है। आप जब इसको आपके रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट टुडे बियॉन्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिर्फ कुछ एग्जांपल्स टेक करो ताकि आपको और मेरा इंटरेस्ट बना रहे इस सब्जेक्ट में। एटीएम को जब आप पासवर्ड देते हैं, कितनी बार गलत पासवर्ड देने से एटीएम आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ब्लॉक कर देगा? 2 times सर, जनरली 3 टाइम्स। 3 बार अगर आप गलत पासवर्ड दोगे तो एटीएम आपका कार्ड ब्लॉक कर देगा, पूरी मशीन कार्ड को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भाई दिस इज डन। हैक नहीं कर ले कोई हैक नहीं कर ले। अगर इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो कोई बताना चाहेगा कि कितने कॉम्बिनेशन में कोई भी एटीएम का पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा? कितने कॉम्बिनेशन में ब्रेक हो जाएगा एटीएम का कोई भी पासवर्ड? 16 और any other? No idea sir. 9,999 combination plus one more because 0 और एक और ऐसे 10,000 कॉम्बिनेशन में कोई भी एटीएम का पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा। कि एक कॉम्बिनेशन है 0000, ये भी एक पासवर्ड है एटीएम। आप किसी भी होटल में जाते हैं, आप जब खाना खाते हैं, वह जो क्लर्क है जो बिलिंग करता है, जो आपका ऑर्डर लेता है, वो कितनी कॉपीज पे ऑर्डर लेता है? 1+1 या 1+2, क्योंकि सारा प्लस सिस्टम से बिल करना है, कंट्रोल करना है। जीवन के हर हिस्से में जहां सुबह से लेकर शाम तक एवरी डे टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। मुझे कई बार ऐसा अच्छा नहीं लगता है जब बच्चों को नंबर कम आते हैं, सर इसको तो समझ ही नहीं आता क्या है, जबकि आप लोगों में रोज जितने चैप्टर में आप मान के चलो सारे चैप्टर से रोज कहीं ना कहीं कुछ अपना संबंध रोज बनता ही है। तो हम देखते हैं कि चैप्टर्स क्या हैं और फिर हम किस तरह से अपने इंटरेस्ट को क्रिएट करके सो दैट परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ देखना है। यू हैव टू लुक टू द सब्जेक्ट विद इंटरेस्ट। आशीष सर, ये लाइव क्लास की पीपीटी अगर कर ले। यस सर। Now, आपका जो पहला चैप्टर है that is introduction to computers, probably आप लोगों को पता होगा उसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2 and 3। यूनिट 1 और 2 अब सिलेबस में नहीं है, बस एक यूनिट 3 जो सॉफ्टवेयर से डील करता है वही यूनिट अब सिलेबस में बचा हुआ है। उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस का डिस्कशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारी बातें उसमें कही हुई है। आप सुबह कंप्यूटर चालू करते हैं इसका मतलब आपने यूनिट 1 पढ़ लिया है, क्योंकि जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यूज करते हैं, जब आप टैली यूज करते हैं तो एप्लीकेशन सिस्टम यूज करते हैं,
वर्ड यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक्सेल इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप सिस्टम, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रोज यूज कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डालते हैं, आपके ग्रुप के सारे लोगों को वो शेयर हो जाता है। जैसे ही मैंने कहा शेयरिंग हो जाती है, आपके वो नेक्स्ट चैप्टर को अपन देखते हैं, चैप्टर 3 और 4 क्लियर हो जाते हैं, नेटवर्किंग और इंटरनेट। तो आप इमेजिन करूंगा रोज इस काम आप ईमेल भेज दो, एवरी डे इन डे आउट व्हाटएवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ सिलेबस। उसके बियॉन्ड नहीं कि इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट आना ही चाहिए। लोगों के थ्योरी में लोगों ने 100% काम कर रहे हैं, 50 में से 30 नंबर नहीं आए तो कोई मजा नहीं आया, ऐसा है। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट कंप्यूटर्स, देन second chapter is data storage, retrieval, database system। ये चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 अगस्त का हमने डिटेल एनालिसिस किया है। आप लोग भी देखना चाहे तो जो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल है, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम 2 है, जिसमें पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप उसमें देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने भी स्कैनर की तरह एनालिसिस किया है कि 6 चैप्टर है सिलेबस के, इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चैप्टर 2 प्रोबेबली सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर में आते हैं, और बच्चों से जितनी हमारी बात होती है उनको लगता है सर चैप्टर सबसे ज्यादा टफ है, मुझे लगता है चैप्टर सबसे ज्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर डेटा के बारे में है। दिन रात आप डेटा में, मैं डेटा हूँ, आपका मोबाइल नंबर डेटा है, आपका सीआरओ रजिस्ट्रेशन नंबर डेटा है, आपका रोल नंबर डेटा है, मोबाइल नंबर के बाद जितना बिलिंग का प्रोसेस होता है वो डेटाबेस से होता है। डेटा इज ऑल अराउंड, डेटा के बगैर जीवन संभव नहीं है। डेटा नहीं है तो चीजें बस डेटा को खा नहीं रहे, क्योंकि पेट नहीं भरता उससे। अभी एवरीथिंग इज डेटा। आपको पता है कि कितने बच्चे सीए कर रहे हैं अभी? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग चैप्टर अकाउंटेंसी अक्रॉस इंडिया? भारत में कितने लोग सीए कर रहे हैं? 5 लाख। गुड, 8.5 लाख बच्चे सीए कर रहे हैं, 8.5। तो आप सब देखो कि आपका भविष्य कितना सुरक्षित। आपको पता है ना सीए की आजकल बारिश होती है, आज से 5 साल पहले एक अटेम्प्ट में 5-5 हजार सीए बनते थे, अभी 25-25 हजार बन रहे हैं। तो भविष्य बहुत सुरक्षित है, मतलब लोगों का। तो इतने ये क्या डेटा है, 8.5 लाख बच्चे का डेटा है, धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, ऊपर आते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट बोलते बनाओ भाई, बहुत काम है। आप अपने सीनियर से पूछोगे सीए बनने के बाद काम मिला क्या उनको? सो वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस डेटाबेस। जो सीए बन गए वो एक डेटा है, जो सीए नहीं बने वो दूसरा डेटा है, जो सीए नहीं बनते वो सीआरओ यूज करते हैं, जो सीए बन जाते हैं वो मेंबरशिप नंबर यूज करते हैं। क्या डेटा? मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, चैप्टर 2 में सिर्फ यही करना होता है। तो 8.5 लाख बच्चे हैं ना जो नीचे पढ़े हुए हैं, जो सीए कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछूं, सीपीटी के कितने बच्चे हैं, आईपीसीसी के कितने हैं, फाइनल में कितने हैं, कितने लोगों का आईपीसीसी में ग्रुप 1 क्लियर हो गया है, कितने लोगों ने आईपीसीसी में ग्रुप 1 क्लियर करके आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली है, कितने लोग वो ग्रुप पास करके आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे? यह कुछ नहीं है। जो 8.5 लाख बच्चे हैं उनके डेटाबेस से निकाली हुई एक इंफॉर्मेशन है, जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है। आशीष सर की परमिशन से एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आज प्रोविंशियल के साल भर में 10,000 बच्चे आते हैं, आशीष सर के एग्जाम में 5,000 बच्चे आते हैं साल भर में। आप और मैं अगर 8.5 लाख बच्चों को माने तो ये डेटाबेस हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को आज आप और मैं यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी हमको भारत में कहीं भी ले जा सकती है, दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। ये जो सारा एनालिसिस है यह डेटा के आधार पर होता है। यही चैप्टर 2 है आपका डेटाबेस। इतने सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स आप देखते हैं। एक बार मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बार करीब 300 डिपार्टमेंटल स्टोर है पूरे भारत में। एक बार कुछ नहीं करता है, इन 300 डिपार्टमेंटल स्टोर में जिस दिन जो माल बिकता है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर की जाती है। स्टोर पे डेटा सेंटर, चैप्टर 2 में डेटा सेंटर मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा। और फिर उसके आधार पर विक्रेता यह निर्णय करता है कि अगले साल कोई माल खरीदना है तो कितना वो माल खरीदा जाए, भारत में उसकी बिक्री कितनी है, ये सब कुछ डेटाबेस है।
आप बिल्कुल किताब मत पढ़ो, आप बस ये समझ लो कि जीवन में जो है वो सिर्फ चैप्टर 2 और एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से आते हैं, दैट इज डेटाबेस। सो प्रैक्टिकल, हर दिन हर समय। आपने में से कई लोगों ने संभवतः टैली यूज किया होगा, जो मास्टर्स क्रिएट करते हैं वो डेटा है। मास्टर के आधार पर जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। सो डेटाबेस ट्रिगर्स डिसीजन, डेटाबेस मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, दैट इज चैप्टर 2 डेटाबेस। Come to chapter 3, computer network and network security। ये जो ऑनलाइन क्लास हो रही है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगाया है जो इंटरनेट के द्वारा टेक्नोलॉजी से हम क्लास में रिले कर रहे हैं। नेटवर्क, आपके ऑफिस में, घर में आप दो कंप्यूटर को जोड़ देते हो, वो नेटवर्क होता है। आजकल फिजिकल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वाईफाई से जुड़ जाते हैं। बच्चे क्लास में रहते हैं तो अपना वाईफाई और व्हाट्सएप चालू रखते हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम आए तो उसी समय शेयर कर पाए। वो ये भी बता पाते हैं कि सर ने आज कैसा पढ़ाया, कैसा नहीं पढ़ाया, जो सवाल था कौन सा समझ में नहीं आया। दैट इज ऑल नेटवर्किंग। सो नेटवर्क इज व्हाट, हाउ ट्रांजैक्शंस आर लिंक्ड, हम एक दूसरे को जोड़ते कैसे, दैट इज नेटवर्किंग। अगेन एवरीथिंग इज नेटवर्क। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। पूरे भारत में जितने एटीएम है दे आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। रेलवे रिजर्वेशन इज नेटवर्क। आपके घर के ऑफिस के कंप्यूटर, जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, बीएससी, एमएससी, किसी कंपनी की बैलेंस शीट, ऑनलाइन कोई भी आप रिपोर्ट देखते हैं, कोई चैनल देखते हैं, कोई साइट देखते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। सो ये जो सारा प्रोसेस है, दैट इज आल्सो नेटवर्क। दैट इज चैप्टर 3 ऑन नेटवर्क। Yes. Now, चैप्टर 4 इज इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज। जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो सीए स्टूडेंट्स, आप जिस एज प्रोफाइल से, जिस एनवायरनमेंट में आपने जन्म लिया है, तो आप सब लोगों का टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेशन हमसे कहीं ज्यादा होगा। जैसे आपने पूछा सर आप व्हाट्सएप पे है क्या, इस तरह का जो आपका लर्निंग है दैट इज फिनोमिनली मोर देन व्हाट वी हैव, हमसे बहुत ज्यादा है। ये इंटरनेट इज नथिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। आप सब लोग जीमेल यूज करते क्या? Do we all use Gmail? Yes sir. Gmail अगर आप यूज करते हैं तो मैं दो फीचर आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आज तक आपने यूज नहीं किए तो काइंडली स्टार्ट यूजिंग दैट फीचर। सी मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूं कि Gmail के फीचर्स क्या हैं। आई थिंक I'm ready to do that। आशीष एक मिनट के पीपीटी को बंद कर रहा हूं। आशीष ये मैं जीमेल खोल रहा हूं, आपको दिख रहा है? Yes sir. ओके, आई वांट टू शेयर दिस। इट्स फैंटास्टिक फीचर है, सब लोगों के लिए सीखने के लिए है, आपके लिए नहीं। मैंने एक ईमेल अकाउंट में लॉगिन किया है। ना सर लॉगिन नहीं हुआ यहाँ पर, लॉगिन स्क्रीन आ रही है। आगे होगी, इनबॉक्स आ गया होगा। आशीष इनबॉक्स आ गया? नहीं आया सर, लॉगिन स्क्रीन आई है सर। तो आ गया होगा, यहाँ पे आ गया। मैंने और बड़ा कर दिया सर, दिख रहा है आशीष? आ गया?
नहीं आया सर। लॉगिन स्क्रीन आ गई सर। अच्छा कोई मैं फिर से करता ईमेल अतुल प्रेमचंद दिख रहा नहीं। अच्छा आपको इनबॉक्स नहीं दिख रहा ना? नहीं, इनबॉक्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ लॉगिन स्क्रीन आई है। साइन इन वाला वो आया है। ठीक है मैं फिर से कर रहा हूँ। हाँ सर, अभी ब्लैंक पेज हो गया है। हाँ अब आई आशीष अब आई। गूगल का पेज दिख रहा है बस, और साइन इन वाला वो। चलो ठीक है प्लीज तो अपन इसको रिव्यू लेटर ऑन। मैं वो पीपीटी फिर से ले लेता हूँ। ठीक है सर। Now, what I wanted to share was कि आप Gmail के जब इनबॉक्स में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट्स करके बटन होता है और एक कैलेंडर करके होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करें गो ऑन दैट डॉक्यूमेंट्स, इट इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, हम बात कर रहे हैं दैट इज इंटरनेट। एक वर्ड आप मान के चले एग्जाम में पूछेंगे आई क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या चीज होती है, टैली में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, किस तरह से ये सारा काम किया जाता है, ये सारी चीजें नेटवर्क के थ्रू की जाती है। सो दैट इज चैप्टर 4 दैट इज नेटवर्किंग। ना एक जो चैप्टर मुझे लगता है एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो है फ्लोचार्ट। 10 नंबर का सवाल आता है और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से एग्जाम में आपका अगर सवाल सही है तो एग्जामिनर आपको 10 में से 9 नंबर नहीं दे सकता, उसे 10 में से 10 ही देना होंगे। फ्लोचार्ट अगर आपको मैंडेटरी सवाल आता ही है, अगर आप फ्लोचार्ट अच्छी तरह से पढ़ें प्रिपेयर करें तो आप मान के चले 10 नंबर आपके बैठ गए हैं तो बचे वो 40 में से 20 ही लाना है, क्योंकि इसमें 10 में से 10 ही आते कम नहीं आते। पर फ्लोचार्ट के लिए बहुत जो एक मेंटल ओरिएंटेशन होना चाहिए। फ्लोचार्ट का लॉजिकल लेने क्या है, इट्स बेसिकली एक फ्लो ऑफ एक्टिविटी, कैसे काम चल रहा है उसके लॉजिकल फ्लो को फ्लोचार्टिंग कहते हैं। तो जब भी आप फ्लोचार्ट्स करें ट्राई टू रन द क्वेश्चन इन माइंड, एक मेंटली इसको प्रोसेस करें, देखिए कि लॉजिक क्या है। फ्लोचार्ट्स बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं, बहुत कुछ हाई फंडा नहीं है। फ्लोचार्ट से डरने की जरूरत नहीं है, रोज जो काम कर रहे हैं ना वो फ्लोचार्ट है। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, आप इसको करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लोचार्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू डू। आप ये मान के चलो सर आपको सीए बनना है, अब सीए बनना है क्या, आप सीपीटी से आ सकते हो, अब आप बीकॉम से आ सकते हो। सीपीटी से आया तो वो क्या करेगा, बीकॉम से आया तो वो क्या करेगा, फिर क्या क्या एग्जाम पास करेगा, एंड देन फाइनली यू बिकम अ सीए। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली लिखोगे इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, दिस इज द फ्लो चार्ट। जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसको लॉजिकली अरेंज करना, शुरू से आखिर तक लिंक करना, दैट फुल एक्टिविटीज फ्लो चार्ट। सो यू कैन क्रिएट दैट फ्लो चार्ट। दिस इज वन चैप्टर जो मुझे लगता है इस सिलेबस में स्लो मैथ्स मेरे आई फील इट इज टू 4 मैथ्स जैसा है और पूरे में से पूरे नंबर आना ही चाहिए। बच्चे जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं इसी तरह से प्रैक्टिस कुल मिला के इशू है प्रैक्टिस है। आप इमेजिन करो ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50 नंबर का पेपर है, अकाउंट्स, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो 100 नंबर के जो भी चैप्टर्स हैं या पेपर्स हैं, आप इनके लिए कितने घंटे पढ़ाई करते हो? मेरे ख्याल से इन एक 100 नंबर के पेपर को अगर एग्जाम के पहले आप 500 घंटे देते हो, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर को 50 नंबर का मानो तो 2.5 घंटे देना चाहिए। आप ईमानदारी से 100 घंटे भी नहीं देते और फिर हम शिकायत करते हैं कि सर नंबर कम आता है, पर करते नहीं पढ़ाई। गलती आपकी नहीं, आपको को लगता है कि इंटरेस्ट नहीं, मजा ही नहीं आ रहा है। सो यू नीड टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट। तो दैट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसा प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसको आप जितना अच्छी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही वो इजी हो जाएगा, उतना ही एग्जाम में आप उसको लर्न कर सकते हैं। आज के वीडियोस में एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं कि सीए बनने के लिए सीपीटी कैसे एंट्रीज करता है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट बनाना कितना आसान है, हर बच्चे के लिए उतना ही आसान होना चाहिए। ठीक है सर। So we create a flowchart. एक बच्चा
सीए स्टार्ट करेगा तो वो आईपीसीसी और फिर फाइनल में कैसे पहुंचा, तो लेट अस डू इट। स्टार्ट सिंबल्स उसे देख ले, आप पेपर पढ़ तो नहीं रहे हैं, मैं बेसिकली सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूं कि हाउ अ स्टूडेंट कैन लर्न फ्लो चार्ट लाइक दैट। मैंने ये लिखा है, क्या स्टूडेंट ने सीपीटी पास किया है। ये जो सिंबल है ये डिसीजन सिंबल होता है, उसके दो यस या नो हां या ना में जवाब होते हैं। अगर स्टूडेंट ने सीपीटी पास किया है तो क्या वो आईपीसीसी के लिए जा पाएगा? he or she can register for IPCC। स्टूडेंट आईपीसीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है क्योंकि वो सीपीटी पास है। पर जो बच्चा पास नहीं है उसका क्या? कोई और ऑप्शन है क्या? है ना, उसने बीकॉम पास किया है स्पेसिफाइड परसेंटेज से, इसका आंसर इज यस। then that student can also register for IPCC। और अगर इसका जवाब नो है, स्टूडेंट ने सीपीटी भी पास नहीं किया और आईपीसीसी के लिए बीकॉम में मिनिमम मार्क्स भी नहीं है, इसका मतलब क्या वो बच्चा सी कर सकता है क्या? आंसर इज नो। तो उसका जीवन समाप्त हो गया है। और एक बार आईपीसीसी के लिए रजिस्टर हो गया देन कंटिन्यू। कितने साल में सी हो जाएगा? एंड देन जब तक वो सीए बनता है, जब तक उसको पढ़ाई करनी है। So to me, flowchart has to be very very simple। आपको प्रैक्टिस करना, flowchart कुछ नहीं करना, रोज जो काम कर रहे हैं, चाय बनाते हैं तो चाय बनाने का flowchart लिख सकते हो। पहले पानी डालना, फिर दूध डालना, फिर मसाला डालना, फिर शक्कर डालना, फिर चाय पत्ती डालना, ये भी एक flowchart। So you can create flowcharts for any activity of your life। आपके जीवन की हर एक्टिविटी का आप flowchart बना सकते हो। आज सर ने क्लास में आने के लिए कौन सा रास्ता आज चुना है, तो आने का रास्ता कौन सा और जाने का रास्ता कौन सा, वो एक flowchart हो सकता है। Whatever I do, that is a flowchart। That is chapter 5। इस पर सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है ये चैप्टर ऐसा है जिसमें 10 में से 10 नंबर एग्जाम में लाए जा सकते हो क्योंकि आप कैपेबिलिटी थोड़ी मेहनत करेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं इस चैप्टर में। दैट इज चैप्टर 5 ऑन flowcharts। एंड द लास्ट चैप्टर इज डिसीजन टेबल। दैट इज चैप्टर 6। चैप्टर 6 से कई तरह से एग्जाम में सवाल नहीं आ रहे हैं, पर लेट अस लर्न डिसीजन टेबल क्या है। डिसीजन टेबल किसी भी काम को करने में अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो उसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि उस काम के सारे ऑप्शन हमने अवेल कर लिए हैं, कोई छूटा तो नहीं। जैसे कि सीए में आईपीसीसी रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो सीपीटी पास करेगा या बीकॉम स्पेसिफाइड परसेंटेज से, या अदर देन बीकॉम स्पेसिफाइड परसेंटेज से पास करेगा तो वो आईपीसीसी में रजिस्टर हो सकता है। ये जो सारे कॉम्बिनेशन है जो एक से ज्यादा एक्टिविटीज के लिए किए जा सकते हैं उस चीज को डिसीजन टेबल कहते हैं। एक से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन होता है तो क्या करेगा। जैसे आप लोग सब कॉमर्स से सीए में आ गए हैं, जब 10th से बच्चे 11th में जाते हैं तो सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा, तो कौन सा लेगा, ऑप्शन पर नहीं, कंपटीशन इतनी ज्यादा है तो उसको वाले बोलते सारा आपका जो सीजीपीए या जो भी आपका ग्रेडिंग होता है उसके साथ सब्जेक्ट्स देते हैं, तो ऐसा ऑप्शन करते हैं कि 10 का अगर सीजीपीए है तो मैथ्स में जा सकता है, 9 तक होगा तो बायोलॉजी में जा सकता
है, उससे कम होगा तो बीकॉम में आ सकता है, उससे कम हो तो ह्यूमैनिटीज में जा सकता है। तो ये जो सारे ऑप्शन कब क्या करना, कौन सी स्थिति में क्या डिसीजन देना, दैट इज नंबर फॉर डिसीजन टेबल। अगर आप ये दोनों चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं तो डिसीजन टेबल और फ्लोचार्ट के बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। डिसीजन टेबल बेसिकली फ्लोचार्ट का एक सब फंक्शन है। तो डिसीजन सिंपल होते हैं नंबर्स को, उसी को वर्ड में लिखना, टेबल और चार्ट में बनाना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसीजन टेबल। दैट इज गिवन सिलेबस। Now, having talked about the chapters, let us look to the pattern of questions in exam. परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं? आपने अगर स्कैनर देखा है, प्रैक्टिस मैनुअल देखा है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आते हैं, डिफरेंस आते हैं, फ्लोचार्ट का सवाल आता है। हर सवाल को लिखने का, करने का एक स्पेसिफाइड मेथोडोलॉजी होगा। I will discuss it out. I come on that also. अभी हम चैप्टर वाइज एग्जाम का सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। तो पहला चैप्टर है सॉफ्टवेयर, दूसरा डेटाबेस, तीसरा नेटवर्क, चौथा इंटरनेट, पांचवा फ्लोचार्ट और छठा डिसीजन टेबल। इसमें चैप्टर नंबर 2 डेटाबेस, चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क और चैप्टर नंबर 5 फ्लोचार्ट। ये तीन चैप्टर में से मिनिमम पिछले 5 अटेम्प्ट का एवरेज स्कोर 12 से लेकर 10 नंबर के सवाल इन तीन चैप्टर से आए ही। अगर ये तीन चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छी तरह से फोकस किया तो अपने स्कोर बहुत अच्छा होगा। मैं इंटरनेट वाला चैप्टर इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपके बेसिक नॉलेज में इंटरनेट चैप्टर को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको और कोई एडिशनल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान हुआ जो आप जानते हैं तो आप वो यूज कर रहे हैं, वही चैप्टर 4 है इंटरनेट। तो ये चार चैप्टर मिलाए क्योंकि रियल गुड स्कोर। हमारा टारगेट 60 से कम नहीं है। We are not targeting less than 60. That is what I wanted to share. Now you may put your questions to me. आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सफाई के पूरे नंबर एक बार गया बच्चा परीक्षा देके, मम्मी ने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ था, तो बोला मम्मी सफाई के पूरे नंबर मिलेंगे। कोई पढ़ाई नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बट दिस सब्जेक्ट हैज टू बी इंटरेस्टिंग। मेरी दृष्टि में ये सब्जेक्ट ऐसा है कि पूरे में से पूरे नंबर आना ही चाहिए। और दूसरा जो आपने दो प्रॉब्लम गई थी, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी और दूसरा बेसिक नॉलेज। मुझे लगता है लेट अस डू इट इन रिवर्स मैनर। बेसिक नॉलेज उसको लगता है आपको है, पर हम ऑडिट का एक कीवर्ड भूल जाते हैं। द वर्ड इज ऑब्जर्वेशन। रोज कुछ चीज हमारे सामने होती है पर हम उसको उस तरह से देखते ही नहीं। अब अगली बार आप में से सब लोगों ने मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर खाया है क्या? दरगाह में है क्या मैकडॉनल्ड्स? नहीं। पर इंदौर में खाया होगा? खाया कुछ लोग खाया। वो मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर खाते तो 1 मिनट में सर्व करता है ना? यस सर। आपको पता है कि नियम 1 मिनट में सर्व नहीं किया तो क्या होगा? फ्री। फ्री। आपने देखा क्या 1 मिनट में सर्व करता है तो उन्होंने क्या सिस्टम लगाया? कैसे 1 मिनट में कर देता है वो? जितनी स्क्रीन सामने होती है जिससे आपको बिलिंग करता है उतनी स्क्रीन अंदर होती है। जो आदमी माल देता है उसको दिखता रहता है अगला ऑर्डर क्या है, अगली बार आपको प्लीज बताता है। दैट मीनिंग ऑब्जर्वेशन। बेसिक नॉलेज आपको है पर आपने उसको परीक्षा की दृष्टि से देखा ही नहीं। एंड प्लीज टेक माय वर्ड फॉर दिस, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं जो डे इन डे आउट लाइफ से संबंधित होते हैं। आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप उसको प्रैक्टिकली आंसर करें। तो एक बार इस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो आप उस चीज को होते हुए देखेगा कि बेसिक नॉलेज। एक बात जो मुझे आपको एक्सेप्ट करना होगी दैट इज टर्म्स कई बार बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि उस चीज को कभी हमने देखा नहीं है, हम उससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता कि सीरियल ट्रांसमिशन से क्या करना है, क्या पढ़ा है। पर जब आप इसको बेसिक नॉलेज के लेवल पे आप लर्न करने की कोशिश करेंगे
तो उस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो एक बार इंटरेस्ट डेवलप होगा then something will be very clear. To me the basic issue relates to the developing interest. आप देखो ना एफर्ट को कितना डिस्काउंट किया हमने, कॉस्टिंग अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 500 घंटे पढ़ रहा है एग्जाम के पहले, इस 50 नंबर के सब्जेक्ट को 100 घंटे भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारी शिकायत कम नंबर ही आएगी कि जे पूरी खिचड़ी में जितना घी डालो तो मजा उतना ही आएगा। So that is how this is going to play. So I expect you to put good effort and मेरी दृष्टि में ये 50 नंबर के सब्जेक्ट में से 30 से कम तो लाना ही नहीं चाहिए। 30 से कम नंबर लाए मतलब गलत। आशीष anything more on this subject? Yes sir. और कुछ? नहीं बस सर आज रखें इतना ही सर। ठीक है। ओके सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you students. Okay, bye. बाय। सर सेशन एंड कर दे अभी? हाँ, मैं तैयार हूँ। यस सर। तो अब क्या करना है? क्लोज कर दूं बस सर? कर दो। यस सर, थैंक यू।